मैं डिस्कस करूंगा फाइनल अकाउंट का। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अकाउंटिंग हम सीखेंगे, जहाँ पर मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। हमारे बुक में सिर्फ मैन्युफैक्चर अकाउंट बनाना, इसके बाद ट्रेडिंग होता है, फिर पीएनएल होता है, वो सब नहीं है सीए फाउंडेशन में। तो फाइनल अकाउंट्स में जो हम दो तरीके से, एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे फिनिश्ड गुड के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे सीधा ट्रेडिंग अकाउंट से बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि वहाँ पे गुड्स तैयार हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। देन उसके बाद ट्रेडिंग होता है, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देन फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ये पहला फेज होता है। तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देन इसके बाद हम आईसीआई मॉड्यूल के पास जाते हैं और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बस सिर्फ हमको यही पढ़ना। इसका हम देखते हैं फॉर्मेट, तो हम सबको बारी बारी से यही इसी से समझाएंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कोई भी फॉर्मेट होता नहीं है, एग्जैक्ट कोई फॉर्मेट नहीं होता है, तुम देख लेना। हम तुमको बताएंगे आईसीआई खुद ने यहाँ पे ये फॉर्मेट रेडी किया, इसके बाद वो बनाया था किसी और तरीके से। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, जो इस साइड जो डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड यही जाता है और क्रेडिट साइड यही। अब हम बारी बारी से समझाएंगे। द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सबसे पहली बात रॉ मटेरियल होता है। किसी भी कोई भी फॉर्म होता है तो उसको मतलब कोई भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल तो होता है। वो जो ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वो यहाँ आ जाएगा। हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी रॉ मटेरियल जो ओपनिंग स्टॉक होता था यहाँ लाते थे, उसी तरह से ओपनिंग। और जो रॉ मटेरियल के साथ जो हम परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल के साथ हम ओपनिंग तो होगा जो पिछले साल का आएगा वो यहाँ जो परचेज करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ओपनिंग रॉ मटेरियल है भाई, जो बढ़ रहा है, वैसे ही करते थे परचेज को यहाँ आके ऐड करते थे, ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज। फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग रॉ मटेरियल उसको माइनस कर रहा है। या तुम इस साइड भी दिखा दोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को तो कोई गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे आईसीआई मॉड्यूल में क्या कर रहा है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहाँ से माइनस कर रहा है। ये 3 पॉइंट हम समझ गए कि हमको रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं जो हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, जैसे कि हमको पेन बनाना है, पेन का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इसका तो कोई रॉ मटेरियल होगा, इंक होगा, ये रबर होगा, और ये कुछ भी होगा, या इस पे लिखने के लिए कोई चीज़ होगा, तो उस सबका जिससे लिखाता है उस सबका रॉ मटेरियल होता है। तो वो सब हम लेके आएंगे, तो वो ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर जो हम इस साल परचेज किए, प्लस जो क्लोजिंग जो मेरे इस साल बच गया उसको माइनस कर दिए। ये 3 पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। फिर डायरेक्ट वेजेस, हमें जो इस मैन्युफैक्चरिंग जो इसको बनाने में जो खर्च लग रहा है, सीधा खर्च। अब देखो फैक्ट्री में जो मशीन का खर्च है वो इसका डायरेक्ट वेजेज होगा, लेकिन अब उस फैक्ट्री का कोई जैसे वॉचमैन हो जाएगा, फैक्ट्री का वॉचमैन, क्या इसका डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेस। खर्चा तो रहा वॉचमैन को तो सैलरी तो दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा इनडायरेक्ट वेजेस। तो तुम्हारा क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया होगा, हम लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस और प्राइम कॉस्ट का मतलब वही होता है जो डायरेक्ट वेजेस से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो इसमें घबराना नहीं है कि प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं। जैसे कि फैक्ट्री का जो भी कॉस्ट होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट होगा, उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, बात खत्म है। तो फैक्ट्री ओवर रॉयल्टी और हायर चार्ज, रॉयल्टी और फैक्ट्री को चलाने के लिए हमको कुछ हायर चार्ज रॉयल्टी पे करना था, और हायर चार्ज जो हम रॉयल्टी के लिए और हायर चार्ज जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो इस साइड आएगा। बात इतना समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों इधर आएगा, और प्लस डेप्रिसिएशन भी इधर आएगा, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते थे, जब हम फाइनल अकाउंट, वहां पे डेप्रिसिएशन आता था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट यहाँ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डेप्रिसिएशन इसलिए बना है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जैसे इसका कर रहा है, इसको बनाने के लिए कोई जो मशीन हो रहा है, मशीन लग रहा है, क्या इस मशीन को इससे डायरेक्ट रिलेटेड विदाउट मशीन काम तो नहीं होगा, इसीलिए जो इसका खर्च डेप्रिसिएशन है यहाँ आएगा, प्लस फैक्ट्री का कोई भी कॉस्ट है वो यहाँ आएगा। अब ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग सारा समझ गए। हमको यहाँ तक समझ में जो रॉ मटेरियल होगा उसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग लेना है, ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग कर देना है, ठीक है। प्लस डायरेक्ट वेजेस जितना भी डायरेक्ट खर्चा होगा वो लेना है, ये सब डायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट खर्चा। वो हमको एक्चुअल में हम सीखे क्या, हमको जो रॉ मटेरियल है वो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी डायरेक्ट खर्चा है वो लेना है, फिर इनडायरेक्ट खर्चा है वो लेना है, फिर माइनस, और माइनस बस एक में क्लोजिंग के कर देना, वो तो अप्रोप्रिएट मतलब कि जो है वो लेना, वो हम समझा दिए। क्लोजिंग को तुम इस साइड भी लिख दोगे, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसको एक सीख लो। अब तुम किसी काम को कर रहे हो, पिछले साल कर रहे हो, वो अधूरा रह गया, इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो अधूरा है काम, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो ओपनिंग होगा, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है, तो ओपनिंग में यहाँ लिख देंगे, जो भी ओपनिंग होगा लिख देंगे। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को इस साइड दिखा रहा है, तो इसमें से माइनस करके भी दिखा दोगे तो चलेगा, लेकिन जो अकाउंट का रूल है, नियम है, हम इस साइड दिखा रहे हैं, आईसीआई मॉड्यूल जैसे फॉलो कर रहा है वो करेंगे। बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इस साइड दिखा दिए, ठीक है, क्लोजिंग। अब हम ओपनिंग इस साइड भी कुछ हम गुड्स बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो कुछ ना कुछ क्लोजिंग बचेगा, उसको यहाँ लिख देंगे। अब जो प्रोडक्ट होगा, बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो प्रोडक्ट होगा हम ये आएगा कुछ सॉल्यूशन हम वहां सिखा देंगे, ठीक है। उसको जो भी मार्केट प्राइस है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम है उसको हम लेंगे, ठीक है। अब ये हम क्लोजिंग हम वर्क इन प्रोग्रेस सीख गए। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते क्यों है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, जो हम गुड्स तैयार कर रहे हैं उसका पर कॉस्ट यूनिट कितना पड़ रहा है, इसीलिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये कहां जाता है, ये बनने के बाद जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के जस्ट बाद ट्रेडिंग बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, देन कुछ होता है। हम इस क्वेश्चन में मतलब सॉल्व क्या क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले इलिस्ट्रेशन
2 सॉल्व करेंगे, ये इलिस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आईसीआई का 1 सॉल्व करेंगे, और उसके बाद पिछले साल का जो क्वेश्चन है नवंबर 19 का क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तीनों क्वेश्चन से तुम्हारा सारा डाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्लियर हो जाएगा। बस तुम इस वीडियो को अच्छे से देखना, स्किप मत करना। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फॉर्मेट रेडी कर दिया इन द बुक्स ऑफ विमल। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, ये पार्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। अब हमको देखना है, बारी बारी से पढ़ना है। हमने बताया क्या था, जो भी ओपनिंग होगा इधर आएगा ओपनिंग, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है, और इधर आ जाएगा क्लोजिंग, जो भी क्लोजिंग होगा वो आ जाएगा, ठीक है, और चला जाएगा तुम्हारा अगर तुम्हारा अगर क्या बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में दिया, बाय प्रोडक्ट दिया हुआ कितना प्रोडक्ट का वैल्यू है तो वो दे देंगे, और दूसरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रेडिंग अकाउंट पे चला जाएगा। बहुत ही इजी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, डिटेल में तुम लोग सीए इंटर में पढ़ोगे, ये सीए फाउंडेशन में इतना पढ़ो कि जिससे हमको इस सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए सीए फाउंडेशन के लेवल पे वो हमसे बन जाए। ठीक, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। मेरे पास ये है, पहला लाइन पढ़ेंगे, हमको ईयर इंड 31/3/2016 है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 6 लिख दिया, ये गलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, अब वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क जो पिछले साल का था 10,000 यूनिट का जिसका प्राइस है 16,000, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हमने क्या कहता, ओपनिंग जो भी होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस वो डेबिट साइड आएगा। हम लिख देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना, चाहे हम लिख ही दे रहे हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP, तुम पूरा लिखोगे। ठीक है, कितना यूनिट है, यूनिट है 10,000, 10,000 यूनिट, जिसका प्राइस कितना है 16,000। हम देखेंगे 10,000 यूनिट है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और 16,000 प्राइस। तुम लोग नोट नहीं करोगे, आराम से पहले देख लोगे, उसके बाद खुद से सेशन 2 अपने बुक से सॉल्व करोगे, बन जाएगा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे उसके बाद। सेकंड है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में हम बोले थे कि क्लोजिंग है, या तो तुम यहां से माइनस कर दो या तो इस साइड लिख दो, हम इस साइड लिख दे रहे हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कितना यूनिट है, 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट। प्राइस कितना है, प्राइस हम लिखेंगे, प्राइस है 20,000। 2 पॉइंट तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब तीसरा देखेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने क्या बोला था, इस रॉ मटेरियल में हमको परचेज ऐड करना है और माइनस इसका रॉ मटेरियल का कोई जो क्लोजिंग होगा, जो इस साल जो नहीं बना होगा उस क्लोजिंग को माइनस कर देना, ओपनिंग रॉ मटेरियल। अब हम नीचे लिखना है टू ओपनिंग टू रॉ मटेरियल। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग कितना दिया हुआ है, ओपनिंग रॉ मटेरियल हम देखेंगे बुक क्वेश्चन 1,70,000 दिया हुआ है, लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 1,70,000। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग को मैंने क्या बोला था, माइनस करने के लिए, लेकिन उससे अच्छा जो अकाउंट का फॉर्मेट है, परचेज पहले ऐड कर दे उसके बाद क्लोजिंग को माइनस करेंगे। ठीक है, परचेज, परचेज कितना है 8,20,000, ये ऐड होगा, माइनस क्या होगा, क्लोजिंग, क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा, तुम लोग पूरा फॉर्मेट से लिखोगे। क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तुम्हारा 1,90,000, ये क्लोजिंग रॉ मटेरियल जिसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलेंगे 1,90,000 माइनस। यहां तक तो क्लियर हो गया कि हम तो बस ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही चल रहे हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का ये मिक्सअप है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हम उसी तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हायर चार्जेज ऑफ मशीन, इतना पर यूनिट मैन्युफैक्चर। मशीन का कोई हायर चार्जेज है, उस पर जितना प्रोड्यूस हुआ है ना उस पर 6.60 रुपया उस पर खर्च हुआ। क्या ये डायरेक्ट खर्चा, हम प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा तो होगा ही, इतना पे बनाने में मशीन का चार्जेज है, हमने कितना प्रोड्यूस किया है। हम सबसे लास्ट लाइन में दिखेंगे, हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन होगा वहां पे यूनिट प्रोड्यूस जरूर लिखा होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम यूनिट प्रोड्यूस, जब भी पॉइंट में कुछ का दिया होगा इतना यूनिट, तो हम देखेंगे हायर डायरेक्ट खर्चा में, तो टू डायरेक्ट वेजेज हायर चार्ज, डायरेक्ट वेजेज। अब कैसे निकलेगा, डायरेक्ट वेजेज कितना है, हायर चार्ज, डायरेक्ट वेजेज में कौन सा चार्ज है, कितना यूनिट, 5 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख इंटू 0.60 हायर चार्ज। ठीक है, कितना है 5 लाख, 5 लाख इंटू 0.60, 3 लाख। हम यहां तक कॉल, और इसको माइनस, इसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, 1,70,000 प्लस 8,20,000
माइनस 1,90,000, नेट 8 लाख आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ तक क्लियर हो गए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, ये हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री है, फैक्ट्री पे चार्ज हो रहा है, तो फैक्ट्री पर ये खर्चा तो रिकॉर्ड यहाँ होगा, क्या इसमें डायरेक्ट वेजेज में होगा? नहीं। तुम यहाँ पे लिख दोगे, आंसर गलत नहीं है, मैच कर जाएगा, लेकिन हम एक प्रोसेस में, अकाउंटिंग हम एक करते हैं फॉर्मेट में, तो हम इसीलिए इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा, हायर चार्ज ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो खर्चा, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, यहाँ पे मैन्युफैक्चर का बात करना, उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट खर्चा, ये हायर, इसको अभी छोड़ देंगे। अब ये डायरेक्ट वेजेज, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेज, ये डायरेक्ट वेजेज के नाम से है, तो लिख देंगे डायरेक्ट खर्चा में डायरेक्ट वेजेज। तुम क्या करोगे, वर्किंग नोट निकाल करके शो करोगे, ठीक है, हम यहीं पे शो कर दे रहे हैं। कितना है डायरेक्ट वेजेज, जितना मैन्युफैक्चर किए हैं कंसर्न 0.80 रुपया, और जितना गुड्स को और 0.40 पैसा लग रहा है जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना यूनिट है, 12,000, पैसे पे मत लगा देना, यूनिट पे लगता है पैसा, इतना में इंटू करेगा तो यूनिट में, और जो पैसा दिया होगा उसमें हमको पैसा निकलता है, रुपया निकलता है, तो कभी भी हमको ये निकालना 0.80 बोल रहा है, डायरेक्ट खर्चा किस पे, 5,000 पे, अगर हम 5 लाख पे 5,000 बोलेगा, 10,000 लाख इंटू 0.80 करते हैं तो कितना आएगा, 4 लाख, प्लस बोल रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं, क्लोजिंग 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट को 0.40 से इंटू करो, 12,000 यूनिट इंटू 0.40, 4,080, 4,800, तो 4,04,800, ये तुम्हारा टोटल डायरेक्ट 4,04,800 डायरेक्ट वेजेज आया। हम यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं डायरेक्ट वेजेज कैसे आया, 4,04,800, जहां से हमारा 4 लाख प्लस क्लोजिंग वर्किंग प्लस 4,800 था, जिस दोनों को ऐड करके हम वहां पे लिख दिए, ठीक है, तुम ये फॉर्मेट लगा के लिख सकते हो, मतलब वर्किंग नोट में। फिर ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट खर्चा है या इनडायरेक्ट खर्चा, सोच के देखना, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चा का नाम लिखेंगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे बोल रहा है, देखना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000, तो हम लिखेंगे 1,80,000। अब इसको लिखने के बाद ये हमने लिख दिया 1,80,000, क्या हमने सारा कुछ कर दिया, मैंने स्टार्टिंग में एक को छोड़वाया था, बोलता हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री, ये तो भी खर्चा है, लेकिन ये है इनडायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट नहीं है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं है, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चा, टू हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, 2,20,000। अब यहाँ पे मैंने सारा आइटम को ले लिया, सारा जो भी गुड्स था मैंने जो भी उसका एंट्री कर दिया, ठीक है, उसका अकाउंट्स में कर दिया। अब क्या करना है, टोटल ऐड करना है, टोटल ऐड करना है, और उसके बाद इसमें से माइनस कर देना है, वो तुम्हारा चला जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट या कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, इसको यही बोलते हैं, जो भी फिनिश्ड हुआ है उसका गुड्स का ये प्राइस है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम इस सबको ऐड करेंगे, हमको ऐड करना है 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 3 लाख, 40,48,00, ये फिर 1,80,000, फिर 2,20,000, 1,92,800, 192,800 सॉरी 192,0800, ठीक है, ये मेरा टोटल, इसमें से हम माइनस कर देंगे 20,000, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा 00, यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिख देंगे। तुम्हारा बस ये फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही पढ़ना है, इसके आगे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पढ़ना है। लेकिन अब तुम पूछोगे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहे हैं, मान लेते ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स के नाम से 19 यहाँ आ जाएगा, उसका ओपनिंग जो भी होगा वो आएगा ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ओपनिंग का कौन सा आएगा, फिनिश्ड गुड्स का आएगा, ये रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का था ओपनिंग, यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश्ड गुड्स का, लेकिन वो हमारे टॉपिक सी है इंटर में, हम इंटर में देखेंगे। अब तुम पूछोगे अब हमको कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ एक गुड्स का दाम इतना रुपया हो जाएगा, नहीं भाई, 19,08,00,000 आया, कितना गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किया, 5 लाख,
डिवाइड करेंगे, एक गुड्स का प्राइस आ जाएगा। एक गुड्स का प्राइस 3 रुपया 80 पैसा है, कॉस्ट है। अब हम इसको कितना में बेचेंगे, वही यही तो, इसीलिए तो हम बनाते हैं। 3 रुपया 80 पॉइंट इतना पैसा पड़ा है, इसके बाद तो हम गुड्स पे एमआरपी देंगे, ये देंगे, और उसके बाद हम बेचेंगे। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो क्या हमने ये सीख लिया? क्या कुछ भी नहीं है। हमको लास्ट में इसको समराइज कर देते हैं कि हमको जो भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल का होगा उसको यहां लिखना है, क्लोजिंग इधर लिखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा यहां लिखना है, और टोटल को ऐड कर देना है, माइनस कर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। इतना सिंपल है। अब हम दिखा रहे हैं, इसको पढ़ोगे जो फर्स्ट टाइम है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहां पे तुम ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट कुछ कॉस्ट नहीं होता जो डायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये सारा तुम देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब हम जैसे बोले थे, हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हारा एक तो करेंगे इलिस्ट्रेशन 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, और 2 पिछले साल का भी क्वेश्चन, ठीक। तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पे जा रहे हैं। हमारे पास इसी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, हम उसको सॉल्व करेंगे, और पिछले साल का, जिससे 3 क्वेश्चन करने के बाद अब हमें ज़्यादा इस पर ध्यान देने का नहीं। हमको फाइनल अकाउंट या एनपीओ कंपनी उन सब पार्टनरशिप पे ध्यान देना है, ठीक है। इसको बस एक बार याद कर लेना है, जो 5 नंबर का है, जैसे कि 5 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, आसान सा चैप्टर है, ले लेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेम इसमें जो है, यहाँ पे घबराना नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग को लिखेंगे, क्लोजिंग माइनस कर देंगे या क्रेडिट साइड लिख देंगे। रॉ मटेरियल है, परचेज है, परचेज को क्या कर, परचेज है, ओपनिंग, इस दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग को, रिटर्न को भी माइनस करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल का ये खर्चा दिया हुआ है, इनडायरेक्ट खर्चा में चला जाएगा। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट खर्चा का ये है, तो मतलब हमको कुछ नहीं। फिर हम आगे भी देख रहे हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखो, इनडायरेक्ट का भी जो एक खर्च है, इनडायरेक्ट का जो खर्च है वो 48,000 एक और दिया हुआ है, वो भी इनडायरेक्ट खर्चा में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,30,000 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ये सब खर्चा है। और लास्ट में बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट 20,000 है। ये मैंने किस साइड बताया था, क्रेडिट साइड। जो भी दिया होगा, ये दिया होगा सेलिंग प्राइस, मार्केट वैल्यू पे नहीं जाएगा, नहीं तो नेट रियलाइजेबल, या इससे कोई कम प्राइस रहता, दोनों प्राइस रहता, जो कम रहता उसको हम यहाँ इस साइड लिख देते बाय प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग हम शॉर्ट लिख रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है, 3,90,000, 3,90,000, ठीक है। सेकेंड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस किस साइड जाएगा, 5,07,000 इस साइड, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 5,07,000, ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल लिखेंगे यहाँ पे। रॉ कितना, ओपनिंग पहले देखेंगे, फिर उसमें ऐड करते हैं परचेज, फिर फिर माइनस करते हैं रिटर्न, फिर माइनस करते हैं क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है, हम ओपनिंग पहले ढूंढ रहे हैं, 3,02,000 लिख देंगे, 3,02,000। फिर उसका बाद परचेज कितना है, 12,10,000। रिटर्न कितना किए हैं, 18,000। क्लोजिंग कितना है, 3,10,000। अब हम इसको कैलकुलेटर से लिख करके बाहर इसको निकालेंगे, ठीक है। 3,02,000, 3,02,000 प्लस 12,10,000 प्लस माइनस 18,000 माइनस 3,10,000 12,74,000। एक मिनट, 3,02,000, सॉरी 3,02,000 तो नहीं है, 3,02,000 प्लस 12,10,000 माइनस 18,000 माइनस 3,10,000, 11,84,000, 11,84,000। फिर हम अभी यहाँ इसको रोकेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो 16,000 उसको रोकेंगे। फिर अब डायरेक्ट खर्चा पे आएंगे, डायरेक्ट खर्चा, वेजेस। तुम यहाँ लिख भी दोगे, आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेजेस 2,10,000 हमें याद करके रखना है, इसको मैंने छोड़ा, यही मिस्टेक
छूट जाएगा तो आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे फिर इनडायरेक्ट में एक और नाम से है 48,000, उसको रखना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये सब है, उसको हम लिखेंगे। रॉयल्टी पे कितना खर्च किया है, 1,30,000। उसके बाद हमें देखना है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे 2,30,000, 40 और 60, 2,30,000 और 40, 60, 2,30,000, 40,000 और 60,000। 2,30,000 तुम्हारा रिपेयर पे खर्च किया है, 40 डेप्रिसिएशन पे खर्च किया है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो ये भी डेप्रिसिएशन है, ऑन प्लांट एंड मशीनरी। हम शॉर्ट लिख रहे हैं लेकिन तुम लोग पूरा लिखोगे, ठीक है। हमने ये लिख दिया, एक मिनट, क्या हमने कुछ छोड़ा है, लेफ्ट किया, हाँ 2 चीज़, एक यहाँ इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000 और इनडायरेक्ट 48,000, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000 और इनडायरेक्ट के नाम से 48,000। कुछ भी टफ है, कुछ नहीं, ये यहाँ तक। उसके बाद लास्ट में है बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट का वैल्यू है सेलिंग प्राइस। हमने बोला था प्रोडक्ट के बारे में दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं, यहाँ दिया हुआ है बाय प्रोडक्ट से 20,000 रुपये दिया होगा। अब जो आएगा बैलेंसिंग फिगर से ट्रेडिंग में चला जाएगा। अब हम इसको ऐड करना है और इसको माइनस। ऐड किसको करना है, हम यहाँ ऐड कर रहे हैं बगल में तुम लोग, 3,90,000 प्लस 11,84,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,30,000, 40,000, 60,000, 16,000, 48,000। दो हमारा आ गया 23,08,000, 2308, हाँ 23,08,000 इधर भी हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर देना है, कितना जो क्लोजिंग है 5,07,000, 5,07,000, फिर माइनस करना है 20,000, 17,81,123, 17,81,123, 17,81,000 यो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो कितना इजी है, तुम लोग को भी ये भी करना है, एक बार फिर से बता दे रहा, ओपनिंग सारा इस साइड, क्लोजिंग इधर लिखना है, प्रोडक्ट दिया होगा तो वो इधर लिखेंगे। ये हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड का प्राइस हो गया, और इसको जितना यूनिट प्रोड्यूस किया उससे डिवाइड करेंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा मैंने कहने के हिसाब से दोनों फॉर्मेट एक बार देख लो। मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक। अब हम पिछले साल का जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम उसका फॉर्मेट बना ले रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अगर तुम लोग को, ठीक है, अगर तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे कम से कम 1,000 से ज़्यादा मेंबर है सीए फाउंडेशन के, उसमें ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, और अगर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप। और दूसरी बात क्या, अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक जो भी है कर देना, ठीक है। चलो अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है, जो नवंबर 19 का क्वेश्चन है, तुम लोग ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। नोट तो मत करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम फॉर्मेट बना चुके हैं, हम सीधा नोट करेंगे। यहाँ पे देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 26,000, हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 26,000। फिर नीचे है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 48,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 48,000, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल का, इन्वेंट्री ओपनिंग कितना है 2,60,000, 2,60,000, जिसमें हमने याद करवाया है परचेज ऐड होता है। परचेज ढूंढो कहीं पे, परचेज 8,20,000। ये क्वेश्चन सेम इलिस्ट्रेशन जैसा 2 जैसा है, 8,20,000। फिर उसके बाद माइनस करो, माइनस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,20,000 माइनस, या तुम इस साइड भी दिखा सकते हो, लेकिन हम बुक ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्लोजिंग ये अकाउंट्स का मतलब अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन से। क्लोजिंग क्या है 3,20,000, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया। फिर उसके बाद हायर चार्जेस,
टू डायरेक्ट हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी ऑफ 70 पर यूनिट मैन्युफैक्चर, जितना मैन्युफैक्चर हुआ है उस पर 70। क्या ये डायरेक्ट खर्चा है? हाँ डायरेक्ट खर्चा जो हम प्रोड्यूस करने के लिए। टू डायरेक्ट वेजेज में हायर चार्ज, हायर चार्ज कितना कितना मैन्युफैक्चर 5 लाख में 0.70 से इंटू कर दो, 3,50,000। 3,50,000। देन हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का है, ये इनडायरेक्ट है तो इसको हम बाद में ले रहे हैं। डायरेक्ट वेजेज ऑफ, अब डायरेक्ट वेजेज 80 रुपया जो मैन्युफैक्चर हुआ है उस पर, और प्लस 0.40 पैसा, 80 रुपया बोले 80 पैसा, 0.40 पैसा जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल में कितना है, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन क्लोजिंग का कितना 1400 यूनिट, इसको हम निकाल दे रहे हैं। तुम इसको वर्किंग नोट में दिखाओगे, हम यहाँ बगल में निकाल दे रहे हैं। कितना है 5 लाख इंटू करोगे 0.80, 4 लाख, ये मेरे पास 4 लाख प्लस 0.40 इंटू करोगे यूनिट में, क्लोजिंग 14,000 यूनिट, 14,000 इंटू 0.40, 5600, 5600। टोटल मेरा खर्चा हो गया इस पर, टोटल डायरेक्ट वेजेज हो गया 4 लाख प्लस 5600, टोटल हो गया 405600। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देख रहे हैं। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000 का दिया हुआ है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके खर्चा लगा है 1,80,000। दूसरा है कि हम एक को छोड़ दिए थे, किसका, हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री 2,60,000, फैक्ट्री हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री FACT, तुम पूरा लिखना 2,60,000, ये टोटल लिख दिए। इसके बाद और कुछ दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमने सारा नोट कर दिया, मेरे पास ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद हमको इसको बैलेंस करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड भी यहाँ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम दोनों में से। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं 26,000 प्लस, ओह इसको तो एन जी नहीं किए, 2,60,000, 8 तो 10 लाख 60, 8 तो 10 लाख 80,000, 10 लाख 80,000 में से 20,000 गया तो 60,000, 60,000 में से 3 गया तो 7,60,000, 7,60,000, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 7,60,000, ये हो गया, प्लस 3,50,000, ऐड करो 3,50,000, फिर ऐड करो 4 लाख, ये फिर ऐड करो 1,80,000, फिर ऐड करो 2,60,000, 19,81,600 मेरा टोटल आया, 19,81,600। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो मेरा 48,000, 19,33,600, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। मेरा कॉस्ट ऑफ, अगर एक गुड्स का दाम पूछेगा, हम इसमें से 5 लाख से डिवाइड करेंगे। ये सिंगल को 3.86 रुपये इतना कॉस्ट है। अब हमको कितना रखना है गुड्स का, ये तुम्हारा खत्म हो गया बात यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सीओ फाउंडेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ना बहुत है, आगे जो भी डिटेल में सीए इंटर में पढ़ना है। तो अगर तुमको मेरा वीडियो से कुछ भी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे ऊपर छोड़ देना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो आपस में डिस्कस हो जाएगा। और मुझसे कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में, चार्टेड स्टडी है इंस्टाग्राम, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक होगा, वहाँ से तुम सीधा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आकर के हमसे बातें कर सकते हो, कुछ भी क्वायरी से पूछ सकते हो। थैंक यू।